नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज जागरूकता की एक खबर लेकर आपके बीच हूँ, जिसकी शुरुआत तकलीफ से हुई है, लेकिन जागरूकता से मुझको खुशी होती है, खासकर जब यह लोकतांत्रिक होती है, जब यह इंसाफ के लिए होती है। आज अमेरिका के 20 से अधिक विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन पर इजरायली हमले के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं। छात्र छात्राओं की भीड़ वहां पर मैदानों पे जुटी हुई है, प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका की सरकार के साथ साथ दुनिया भर की सरकारों से कहा जा रहा है कि इजराइल पे दबाव डालकर गाज़ा में तुरंत ही युद्ध विराम करवाया जाए, जहां पे 34,000 से ज़्यादा लोगों को इजरायली हमले में मार डाला गया है। इसमें तकरीबन आधे लोग जो हैं बच्चे और महिलाएं हैं, तकरीबन आधे। अमेरिका, जहां के छात्र छात्राओं के लिए तमाम सहूलियतें मौजूद हैं, वहां महंगी महंगी पढ़ाई मौजूद है, नौकरी तरह तरह की मौजूद है, काम है, कारोबार है, घूमने फिरने की जगह है, बाग बगीचे, तालाब किनारे मोहब्बत करने की छूट है। जिनके पास आधुनिक सुविधाएं हैं, विज्ञान टेक्नोलॉजी है, वो उधर दूर एक छोटा सा देश, बहुत ही गरीब और मजबूर और बेबस देश फिलिस्तीन, जिसको और बेघर करने की, बेदखल करने की पूरी की पूरी कोशिश चल रही है, उसको बचाने के लिए उसका हिमायती होकर अगर अमेरिका का छात्र समुदाय इस तरह से सामने आया है, इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। क्यों आया है सामने? क्यों अमेरिकी छात्र जगह जगह सार्वजनिक रूप से ये मांग कर रहे हैं कि किस अमेरिकी विश्वविद्यालय में कौन सी ऐसी हथियार कंपनी के साथ कोई रिसर्च चल रही है जिससे इजराइल को मदद मिल रही है, जो इजरायली कंपनी है। कौन से अमेरिकी विश्वविद्यालय में इजराइल की किसी कंपनी का या सरकार का पैसा लगा है, उसका सबका खुलासा हो, सबका बहिष्कार हो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये शुरू हुआ है और अमेरिका के 20 विश्वविद्यालयों तक ये आग पहुंच चुकी है। आग किसी को भस्म करने के लिए नहीं है, ये आग मशालों की आग है, जो नौजवान और छात्र छात्राएं अपने हक के लिए, अपना यानी अपने खुद के पढ़ाई के लिए नहीं, अपनी खुद की फीस के लिए नहीं, हॉस्टल की सहूलियत के लिए नहीं, अपनी दुनिया के हक के लिए, अपनी दुनिया में इंसाफ के लिए, अपनी दुनिया में इंसाफ के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ के छात्र छात्राएं सड़कों पर है, यूनिवर्सिटी कैंपस में है, पुलिस के साथ जगह जगह मुठभेड़ हो रही है। और दिलचस्प बात मैं आपको बतलाता हूँ कि अमेरिका से निकलकर ये आंदोलन शुरू अमेरिका से हुआ है, वहाँ से निकलकर ये आंदोलन, छात्रों की ये क्रांति फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच गई है, ब्रिटेन से लेकर इटली तक पहुँच गई है, पश्चिम के कई देशों तक ये चिंगारी, मशाल की ये लपट ये पहुँच चुकी है। और छात्र जगह जगह बड़ी संख्या में ये आंदोलन कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म ख़त्म किया जाए, इजराइल को रोका जाए, इजराइल पर काबू किया जाए। ये छात्र अपने अपने देशों की सरकारों से मांग कर रहे हैं कि इजराइल का साथ देना बंद करो, इजराइल की कंपनियों को, वहाँ के कारोबारियों को, वहाँ की सरकार को उनका बहिष्कार करो। ये मांग की जा रही है जगह जगह। पुलिस के साथ टकराव होने के हद तक ये आंदोलन चल रहा है। मैं किसी हिंसा की वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर छात्र छात्राओं के ऐसे प्रदर्शन चल रहे हैं जिसमें पुलिस को दखल देनी पड़ रही है, काबू करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है, तो दोनों ही तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पुलिस का रोकना भी लोकतांत्रिक है और छात्रों का प्रदर्शन का हक भी न सिर्फ लोकतांत्रिक है बल्कि जागरूकता का एक सबूत भी है। फिलिस्तीन के लोगों के हक के लिए फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका, यहाँ के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स सड़कों पे निकले हुए हैं, विश्वविद्यालय कैंपस में निकले हुए हैं
विश्वविद्यालय कैंपस में छोटे छोटे से तंबू लगाकर रात दिन धरना दे रहे हैं, फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहा है। देखकर अच्छा लग रहा है कि एक जागरूकता है नौजवान पीढ़ी में। हिंदुस्तान में भी मैंने इतिहास में तो जागरूकता देखी हुई थी। जो देखी नहीं है महज पढ़ी हुई है, वो है 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह किस हद तक जागरूक था, किस हद तक उसने दुनिया में क्रांति की वकालत की थी, किस हद तक हिंदुस्तान की आज़ादी की वकालत की थी, किस हद तक उसने हिंदुस्तान के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की शहादत को मुद्दा बनाया था, और किस हद तक ब्रिटिश पार्लियामेंट पर हथगोला फेंक कर विस्फोट किया था, किस हद तक लाला लाजपत राय के हत्यारों को मारा गया था। आपको याद होगा भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत का वो दौर। वो कॉलेज में पढ़ाई की उम्र ही थी, 23 साल की उम्र, कॉलेज की पढ़ाई की उम्र ही थी। और भगत सिंह ने धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, धर्मांधता के खिलाफ, धर्म की कट्टर मान्यताओं के खिलाफ, स्वतंत्रता के हित में, स्वतंत्रता के पक्ष में, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके खिलाफ, उस साम्राज्यवाद के खिलाफ जितना कुछ लिखा था भगत सिंह ने उस उम्र में, उतना आज 23 साल के औसत स्टूडेंट्स पढ़ते भी नहीं हैं हिंदुस्तान में। बहुत कम ऐसी जगह हैं, जेएनयू जैसे कुछ एक कैंपस हैं जहाँ के छात्र छात्राओं में जागरूकता है, जहाँ लोग पढ़ते हैं। इसीलिए दुनिया के जो सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों की जो फहरिस्त बनती है उसमें जेएनयू का नाम आता है। समाज विज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र ऐसे विषय पढ़ाने वाला अकेला विश्वविद्यालय जेएनयू है हिंदुस्तान का, जो दुनिया के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की फहरिस्त में कहीं भी टिकता है, कहीं भी जगह पाता है। ये राजनीतिक जागरूकता की वजह से है। जेएनयू के स्टूडेंट्स को आप देखेंगे तो दलितों के हक के लिए, आदिवासियों के हक के लिए, पर्यावरण के लिए, महिलाओं के हक के लिए, अल्पसंख्यकों के हक के लिए लड़ते हैं, खुलकर बात करते हैं। लोगों को लगता है कि वहाँ पढ़ने गए हो कि नेतागिरी करने गए हो। ये नेतागिरी की बात नहीं है, जागरूकता की बात है। जिस नौजवान को 18 साल की उम्र में वोट देने का हक दे दिया गया है कि किसे विधायक चुने, किसे सांसद चुने, किसे प्रधानमंत्री बनाए, सब चुनने का हक दे दिया गया है। उन छात्रों को अगर अपने देश के मुद्दों को उठाने का हक नहीं दिया जाएगा तो ये वोट देने की जागरूकता कहाँ से आएगी। आज अमेरिकी विश्वविद्यालयों के छात्र दूर बैठे हुए, दूर पड़े हुए, मलबा बन चुके फिलिस्तीन के लोगों के हक की बात करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने मणिपुर को लेकर हक की कोई बात की हो। मणिपुर पूरा का पूरा जल रहा था, अभी भी जल रहा है, बहुत सा हिस्सा बंद है उसका। लोगों के हक निलंबित हैं वहाँ पे, लोकतंत्र निलंबित है। ये एक अलग बात है कि मतदान चल रहा है। ऐसे मणिपुर के मुद्दे को उठाने वाले देश के कितने विश्वविद्यालय थे, कितने ऐसे छात्र थे जिन्होंने मणिपुर के मुद्दे को उठाया था। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मेरे शहर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने शायद मणिपुर के मुद्दे पर ही एक कैंडल मार्च निकाला था, मोमबत्तियां लेकर एक कैंडल मार्च निकाला था। मैं भी वहां छात्र छात्राओं से बात करने गया था, समझने गया था कि उनकी जागरूकता का स्तर क्या है, वो क्या सोचते हैं। कितने विश्वविद्यालयों ने आंदोलन किया। अमेरिका के लिए तो फिलिस्तीन दूर है, शायद हजारों किलोमीटर दूर होगा। अमेरिका के बहुमत का धर्म जो है वो ईसाई धर्म है। फिलिस्तीन तकरीबन पूरा का पूरा मुस्लिम है। न धर्म उनका, न जुबान उनकी, न फिलिस्तीन के लोग ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलते हैं। ऐसे देश के लिए अमेरिका के छात्र छात्राओं की भीड़ सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं।
हिंदुस्तान में इतना लंबा किसान आंदोलन चला, 700 लोगों की शायद शहादत हुई थी आंदोलनकारियों की। कितने विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया था किसानों के लिए। दिन में 3 बार जिन किसानों की उपज खाते हैं, सुबह दोपहर रात, उन किसानों के आंदोलन के लिए कितने छात्र छात्राओं ने झंडा उठाया था, बैनर उठाया था। मैं डंडा उठाने नहीं बोल रहा हूँ। कितने विश्वविद्यालयों का आंदोलन आपको याद पड़ता है। पूरे हिंदुस्तान में तरह तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, दलितों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, खान पान के मुद्दे, तरह तरह की बेइंसाफ़ी हो रही है, अल्पसंख्यकों पे तरह तरह की ज्यादती हो रही है, भेदभाव हो रहा है। कितने विश्वविद्यालय हैं हिंदुस्तान के जो इन मुद्दों को लेकर सड़कों पे हैं, कितने छात्र आंदोलन चले हैं। और मैं बतलाऊं आपको, हिंदुस्तान का छात्र आंदोलनों का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ऐसे ढेर सारे समाजवादी नेता, वामपंथी पार्टियों के तकरीबन तमाम नेता, याद रखिएगा शब्द मेरे, वामपंथियों के तकरीबन तमाम नेता छात्र आंदोलनों से निकल कर आए हैं। छात्र जीवन से ही वे एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर, जनता की दिक्कतों को लेकर आंदोलन करते हैं। छात्रों के आंदोलन जागरूकता का सबूत होते हैं। मैंने इतने घटिया किस्म के छात्र आंदोलन देखे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं स्कूल और कॉलेज के पढ़ाई के बीच में था, उस वक्त मेरे शहर में आंदोलन हुआ था कि शहर का जो सबसे महंगा दर्जी था, जिससे सिर्फ लखपति और करोड़पति लोग कपड़े सिला पाते थे, उस दर्जी की पतलून की जो सिलाई थी, उस सिलाई को कम करने के लिए मेरे शहर के बड़े बड़े छात्र नेताओं ने आंदोलन किए थे और मेरा शहर 2-3 दिन बंद रहा था। कितने छात्र नेता ऐसे थे जिनके पास सबसे महंगे दर्जी से महंगे कपड़े, वो दर्जी केवल अपनी दुकान के कपड़े सिलता था, अपनी दुकान में जाहिर है कि सिर्फ महंगे कपड़े रखता था। सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगी सिलाई, उसकी सिलाई को कम करने के लिए कई दिन छात्र आंदोलन चला, 2-3 दिन शहर बंद था। इस देश में छात्रों की जागरूकता इस कदर घटिया भी रही है। मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। मैं छात्र नेता नहीं रहा हूँ, लेकिन उस दौर में छात्र रहा हूँ। मैंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन देखा है। यहाँ पर फायदा किसी का नहीं हुआ, मेरे सहित तमाम लोगों का नुकसान हुआ। स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ी, कॉलेज में इंग्लिश नहीं पढ़ी। कॉलेज में पहुंचते वक्त इतना उग्र अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला कि कॉलेजों में अंग्रेजी के पर्चे में पास होना गैर जरूरी कर दिया गया। पास हो गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो बाकी पर्चों के नंबर से पास हो जाएंगे। किसका फायदा हुआ? अंग्रेजी एक विषय के रूप में भी परहेज। आज अंग्रेजी की बुनियादी जानकारी न रहने वाले पूरी दुनिया में पिछड़ रहे हैं, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश के लोग जो कि अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजों के देश के गुलाम रहे हैं। यहाँ पर सत्ता की भाषा, कारोबार की भाषा, उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी ही रही है। चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, इनकी बात अलग है। ये गैर अंग्रेजी भाषी देश हैं, वहाँ चल जाता है। मैंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन देखा है, मैंने पतलून सिलाई घटाओ आंदोलन देखा है। अंग्रेजी हटाओ, सिलाई घटाओ, ये आंदोलन मैंने देखा हुआ है अपने इलाके में। इससे फिजूल का कोई आंदोलन नहीं हो सकता। मैं उस वक्त महज छात्र था, मेरी औकात नहीं थी कि छात्र नेताओं की किसी बात का मैं विरोध कर सकूं। मुझको ये भी समझ नहीं थी कि क्या ये सच में कोई मुद्दा है। शहर के इलाके के सबसे पैसे वाले लोगों का जो दर्जी था, उससे छात्रों का क्या लेना देना था? हो सकता है छात्र नेताओं की कुछ पतलूनें मुफ्त में बन गई होंगी। जिला प्रशासन ने समझौता कराया था कि दर्जी अपनी सिलाई कम करे। कौन सा जनहित जुड़ा हुआ था इसमें? आज हिंदुस्तान में मान लीजिए अमिताभ बच्चन की पतलून सिलने वाले किसी दर्जी की सिलाई को घटाने के लिए
मुंबई में और महाराष्ट्र में आंदोलन किया जाता है। लोगों में अब इतनी जागरूकता आ गई है कि आंदोलनकारियों को जूतों से पीटेंगे लोग। मेरे वक्त में नहीं थी इतनी जानकारी, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ हिस्से में जानकारी थी। इमरजेंसी के पहले जितना आंदोलन चला था, उस आंदोलन में छात्र शामिल थे। लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नाम थे। ये छात्र आंदोलनों से निकल कर आए हुए लोग हैं। दूसरी पार्टियों में भी हैं छात्र आंदोलन से निकल कर आए हुए लोग। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो बृजमोहन अग्रवाल से लेके मोहम्मद अकबर तक बहुत सारे लोग हैं छात्र आंदोलनों से निकलकर राजनीति में आए, संसदीय राजनीति में आए, राज्य में, केंद्र में कई जगहों पर मंत्री बने। इस देश ने बड़े अच्छे छात्र आंदोलन भी देखे हुए हैं जगह जगह, जिसमें छात्र केवल अपनी पतलून की सिलाई घटाने का आंदोलन नहीं करती थी, और अपनी पतलून भी नहीं थी, किसी और रईस की पतलून थी, उसके लिए भी आंदोलन होते थे। लेकिन इस देश ने अच्छे छात्र आंदोलन भी देखे हुए हैं। तो मैं फिर लौटता हूं अमेरिका की तरफ कि फिलिस्तीन के पक्ष में जो ये आंदोलन चल रहा है अमेरिका में, ये उस देश की नौजवान पीढ़ी की राजनीतिक जागरूकता का एक सबूत है। मैं वहाँ के समाजशास्त्रियों का, राजनीतिक विश्लेषकों का, उनके बयान, उनके विश्लेषण पढ़ रहा था इसको लेकर। उनका कहना है कि इसी साल वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। इजराइल फिलिस्तीन एक मुद्दा रहेगा। आज दोनों ही पार्टियां जो वहाँ की है, प्रमुख विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी, दोनों ही पार्टी इजराइल के साथ हैं। इन छात्रों के आंदोलन से एक दिक्कत खड़ी होगी, असुविधा होगी, असहज होंगी ये पार्टियां, लेकिन दोनों ही पार्टियां इजराइल के साथ हैं। और मैं इन दोनों ही पार्टियों का फर्क देख रहा हूं, तो जो संकीर्णतावादी दकियानूसी रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, जो पिछले राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उस पार्टी के वोटर्स पे छात्रों के इस आंदोलन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो इतने दकियानूसी हैं, इतने कट्टर हैं, धर्मांध हैं, धार्मिक हैं कि वो खिलाफ हैं फिलिस्तीनियों के। इजराइल एक सफल कारोबारी है, वो उसके साथ में हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अधिकतर वोटर इजराइल के साथ हैं। इसलिए छात्रों के आंदोलन से रिपब्लिकन वोटर्स पर अधिक फर्क नहीं पड़ना है, जो कि आज वहाँ विपक्ष में है। और वही पिछला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगला उम्मीदवार बनने जा रहा है 4 साल के फासले के बाद। वो फिर जनता के सामने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनकर सामने रहेगा, ऐसी ही पूरी आशंका है। मैं ऐसे रद्दी और घटिया आदमी के लिए मैं संभावना नहीं कह सकता कि उसके उम्मीदवार रहने की संभावना है। ये निहायत घटिया इंसान है डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए आशंका है कि ये रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बन जाए। दूसरी तरफ उसके मुकाबले बेहतर और शरीफ जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं आज वहाँ पे, वो पार्टी भी पूरी तरह से इजराइल के साथ है। फर्जी दिखावे के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए खाने का सामान पैराशूट से गिरा रही है, कहीं समंदर के रास्ते भेजने की नौटंकी कर रही है, कुछ लाख लोगों को फूड पैकेट पहुंचाया होगा उसने, और कई लाख लोगों को मारने के लायक बम सप्लाई किए हैं इजराइल को। खुलकर लिस्ट है उसकी, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है अमेरिका की कि इजराइल को उसने कौन कौन से बम कितने कितने दिए हैं, कितने लड़ाकू विमान दिए हैं, बम वर्षक, जो कि वहां बम गिराएंगे। एक तरफ वो ये सप्लाई कर रहा है इजराइल को, दूसरी तरफ इजराइल को कह रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा बमबारी कम करो, थोड़ा कुछ युद्ध विराम कर लो और बम मत गिराओ, और बम देते भी जा रहा है। आप समझिए इस बात को कि किस तरह से चंबल के इलाके में कोई बहुत बड़ा जमींदार, बहुत बड़ा नेता पुलिस वालों को
गुलाब का फूल दे दे जाके कि आप अच्छा काम कर रहे हो, नए साल पे गुलाब का फूल लो, और डकैतों को राइफल दे कि जाओ डकैती डालो, मरेंगे पुलिस वाले ऐसे किसी मुठभेड़ में। यही काम जो बाइडन, डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति, ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच यही काम कर रहा है। इसने इजराइल को मान लीजिए 1,00,000 छुरी दी है कि काटो गला फिलिस्तीनियों का, और फिलिस्तीनियों को 1,000 ऑइंटमेंट, मरहम का ट्यूब दे दिया है। आपको चोट लगे तो हम आपके साथ हैं, हम दर्द हैं, हम आपके हमदर्द हैं। आपको जख्म हो तो ये मरहम लगाना, इससे आपका जख्म जल्दी ठीक होगा। ये अमेरिकी दिखावा है, पाखंड है। इसके खिलाफ अमेरिका के 20 से अधिक विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के आंदोलन चल रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, उन फिलिस्तीनियों के खिलाफ जिनका अमेरिका से कोई सीधा लेना देना नहीं है। दुनिया में नौजवान पीढ़ी की जागरूकता यही रहती है कि जो लोग आपका कुछ भी भला नहीं कर सकते, उनके हक के लिए आप कितना लड़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को। मेरे शहर में, मेरे प्रदेश में, यहाँ की नौजवान पीढ़ी का मणिपुर के कोई लोग कुछ भी भला नहीं कर सकते। तो मैं देखता हूँ कि मेरे इलाके के लोग मणिपुर के हक के लिए क्या करते हैं, कितने जागरूक हैं मेरे यहाँ के लोग। कैसी है ये नौजवान पीढ़ी जिसको 18 साल का होते ही वोट डालने का हक मिल रहा है। अब तो चुनाव आयोग अगर चुनाव के तारीख पर, वोट की तारीख पर अगर 18 के होने वाले हैं तो पहले से उनको वोटर लिस्ट में जोड़ रहा है कि आज 18 के हुए, कल मतदान है तो जाके वोट डालो। किस जागरूकता के साथ वोट डालो कि मणिपुर जलते रहे। तुम यहाँ मणिपुर का नक्शे में जगह न जानो, तुम मणिपुर की राजधानी का नाम न जानो। हमदर्दी तो बहुत दूर की बात रही। वहाँ कौन सी जातियों के लोग हैं, कौन से आदिवासी समुदाय के लोग हैं, मणिपुर की सरहदी प्रदेश और देश कौन से हैं, आप कुछ न जानो। आप महज मुफ्त के वाईफाई से तालाब किनारे बगीचे में बैठ के यूट्यूब देखते रहो, मर्जी के गाने, फिल्में, कॉमेडी, और आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जा रहा है। धिक्कार है ऐसे वोटरों पर जिनको अपने देश के एक जलते हुए हिस्से की न समझ है न उसमें दिलचस्पी है। मैं तारीफ करूंगा अमेरिका के उन दर्जनों, शायद 2 दर्जन हो चुके होंगे, 20 का तो नाम है मेरे पास, दर्जनों विश्वविद्यालयों के नौजवानों की मैं तारीफ करूंगा जो ऐसे फिलिस्तीनियों के हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनी इन छात्रों को कुछ नहीं दे सकते, जो उनके देश का हिस्सा भी नहीं है। इन छात्रों को, छात्राओं को अगर कुछ मिल सकता है तो इजराइल की कंपनियों, वहाँ की सरकार से, उनकी मदद से इनके विश्वविद्यालय में जो रिसर्च चल रहे हैं, जो ग्रांट मिल रही है, जो समझौते हुए हैं, पूंजी निवेश हुआ है, हथियार बनाने वाली कंपनियां जो कि विश्वविद्यालयों में तरह तरह के शोध कार्य के लिए पैसा देती हैं, जो मिलना है इनको, अमेरिकी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को जो मिलना है वो प्रो इजराइल लोगों से ही मिलना है, चाहे वो कारोबारी हों, सरकारें हों, चाहे इजराइल की सरकार हो, उन्हीं से मिलना है। लेकिन साथ किसका दे रहे हैं? ये फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। दुनिया में लोकतांत्रिक परिपक्वता वही रहती है कि उन लोगों के हक के लिए लड़ने को आप कितने तैयार हैं जिनसे आपको कुछ हासिल नहीं होना है। आज मुझको मेरे पहचान के नेताओं से कुछ हासिल होना है, मैं उनके हक के लिए लड़ रहा हूं, तो मुझको मालूम है कि वो सत्ता में आएंगे तो मुझको ये फायदा होगा। लेकिन ऐसी पार्टी, ऐसे नेता, ऐसी जाति, ऐसा धर्म, ऐसा समुदाय जो आपको कुछ भी न दे सकता हो, जब उसके लिए, हक के लिए आप लड़ते हो, वो आपकी लोकतांत्रिक परिपक्वता है, वो आपकी जागरूकता है। हिंदुस्तान के जो छात्र छात्रा मेरी इस बात को देख रहे हैं, उनको जितना बुरा लगना है लगे, मैं उनको बुरा लगने के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर इतना बोलने के बाद भी उनको बुरा नहीं लगेगा तो मेरी कोशिश पर धिक्कार है कि पूरी तरह से नाकामयाब हो गई कोशिश मेरी। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि किस तरीके से
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मैं देशों का नाम देख रहा हूँ, पेरिस, वहाँ के विश्वविद्यालयों में हो रहा है, फ्रांस के दूसरे विश्वविद्यालयों में हो रहा है, टेंट लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के विश्वविद्यालय में हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न में हो रहा है प्रदर्शन, इटली में रोम में हो रहा है और दूसरे विश्वविद्यालयों में हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम में वारिक विश्वविद्यालय में हो रहा है, लीस्टर में हो रहा है, इंग्लैंड में और दूसरी जगहों पर वहाँ पर हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में हो रहा है। ऐसे बहुत सारी जगहों पर छात्र छात्रा आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का इजराइल से रिश्ता तोड़ो, खत्म करो। क्या गजब की जागरूकता है। मुझको शर्म आती है अपने इर्द गिर्द के छात्र छात्राओं पर, अपने देश के नौजवानों की जागरूकता पर। अपने देश के असल मुद्दों से उनका लेना देना नहीं है। ये सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर झंडे डंडे लेकर, माथे पर कोई धार्मिक पट्टी बांधकर और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर और उन्मादी भीड़ की तरह ये जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हिंसा करते हैं। किसी असल मुद्दे को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असल मुद्दों को लेकर हिंसा इनको करना चाहिए, मैंने अभी तक कहीं भी हिंसा की वकालत नहीं की है। लेकिन मैं सोचता हूँ जो धर्म के नाम पर यहाँ पर हमारी नौजवान पीढ़ी हिंदुस्तान की बावली हो रखी है, क्या ये कर्म के नाम पर भी बावली हो सकती है? क्या कर्म के नाम पर भी इनकी बाहें हवा में उठ सकती है, नारे लग सकते हैं कर्म के भी? कर्म के, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, पढ़ाई लिखाई बेहतर करने के लिए। क्या कोई छात्र छात्रा आपने ऐसे देखे हैं जिन्होंने, अखबारों में रोज यहाँ खबरें छपती है, एक शिक्षक 8 क्लास चला रहे हैं, एक शिक्षक 5 क्लास चला रहे हैं। आपने उस इलाके के कॉलेज के छात्र छात्राओं को देखा है कि कोई जागरूकता दिखाई हो, किसी ने अपना मोबाइल फ़ोन पल भर के लिए भी अलग रखा हो और गए हों ऐसे छात्र छात्राओं के पास, हम पढ़ाएंगे? जाके गुरुजी को कहा है कि सर हमको जिम्मा दीजिए, यहाँ दूसरे टीचर नहीं है, अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, हमारे छोटे भाई बहन हैं ये। एक भी 3.25 करोड़ आबादी का प्रदेश है जिससे मैं बोल रहा हूँ, एक छात्र भी, एक छात्रा भी आपने ऐसा देखा? स्कूल के बच्चे टीचर की मांग करते हुए सड़कों पे बैठते हैं। मुख्यमंत्री के घर पहुंच गए थे, पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर, स्कूल छोड़ के बस्ता लेके जाके बस्ते डाल दिए थे, रखो इसको सीएम साहब, हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। कौन से छात्र छात्रा आपने देखे हैं जो 24 घंटे अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं? सारे के सारे मटर गश्ती करते दिखते हैं, कहीं तालाब किनारे, कहीं बगीचे में, कहीं नुक्कड़ पर, तो कहीं किसी पान ठेले के बाहर गप मारते, सिगरेट पीते, मोबाइल चलाते देखते हैं आप। असल मुद्दों को लेके किसी को देखा है आपने आंदोलन करते? आंदोलन नहीं करना है, चलो निजी कोशिश करते देखा है, समाज सेवा करते देखा है, श्रमदान करते देखा है, किसी स्कूल में जाके टीचर से बात करते देखा है कि सर या मैडम मुझको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, मैं ज़रा सा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मुझको मौका दीजिए? देखा है आपने? मैंने जेएनयू के बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है आसपास के गाँव में जाके पढ़ाते हुए। जिस फिलिस्तीन को लेकर ये पूरी बात हो रही है, इस फिलिस्तीन में जब हिंदुस्तान से हम गए थे 55 लोग, तो मेरे साथ उसमें जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स भी थे, उम्र में मुझसे 1-1.5 पीढ़ी छोटे थे, लेकिन बराबरी के दोस्त सरीखे थे। मैंने उनकी राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता देखी थी, मैंने उनका इंसाफ पसंद होना देखा था। मैंने जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स देखे थे, मैंने उनकी जागरूकता देखी थी। मैं क्या बतलाऊं, मुझको शर्मिंदगी होती है जब मैं अपने इलाके को देखता हूं और मुझको नौजवान पीढ़ी कोई आंदोलन करते नहीं दिखती। ज़िंदगी के असल मुद्दों से कटी हुई है नौजवान पीढ़ी। इसलिए मैं आपके सामने एक अच्छी मिसाल लेकर आया हूं
अमेरिका के छात्र छात्राएं इस बात को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे KFC के चिकन का दाम घटाया जाए या वहाँ पर मैकडोनल्ड के पिज़्ज़ा या बर्गर का दाम घटाया जाए, कोका कोला की बोतल सस्ती की जाए। ये आंदोलन नहीं है। वहाँ पर जूते और टी शर्ट सस्ता करने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन दुनिया के आज के सबसे जलते सुलगते सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी के मुद्दे का आंदोलन है, जो इन छात्र छात्राओं को सीधे प्रभावित नहीं करता है। आप सोच के देखिएगा, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कितने लोगों के लिए क्या किया है जो आपके लिए बदले में कुछ भी नहीं कर सकते, जो आपके लिए बदले में कुछ भी नहीं कर सकते। जान पहचान के लोगों के लिए तो बहुत लोग करते हैं, बहुत से मेरे दोस्त मेरी मदद करते हैं, मैं अपने दोस्तों की थोड़ी बहुत जो भी कर सकता हूँ उनकी मदद करता हूँ। लेकिन जो आपकी मदद के बदले में कुछ भी नहीं दे सकते, उनके लिए कभी आपने कुछ किया है? अपने मन में सोच के देखिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा, आईने में चेहरा देखकर सोचिएगा। उसके बाद अपनी अगली नौजवान पीढ़ी से बात कीजिएगा। अगर आप खुद नौजवान हैं, अपने माँ बाप से पूछिएगा कि आपने ज़िंदगी में ऐसे लोगों के लिए क्या किया है जो बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है किसी भिखारी को कुछ सिक्के देने की बात उनको याद हो सकता है कहें कि मैंने स्कूल के एक बच्चे को कॉपी किताबें दिलवाई थी, हो सकता है कह सकते हैं। लेकिन क्या ये राजनीतिक चेतना के आंदोलन थे? क्या इनसे समाज बदलता है? आज अमेरिका में माहौल ये है कि वहाँ का नवंबर का आने वाला चुनाव इस छात्र आंदोलन से कुछ या अधिक हद तक प्रभावित हो सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर जो हैं वो कम दकियानूसी हैं, कम पाखंडी हैं, कम संकीर्णतावादी हैं, अधिक उदारवादी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी में दुनिया के अलग अलग देशों से आके बसे हुए लोग अधिक हैं, मजदूर अधिक हैं, गैर गोरे अधिक हैं, काले अधिक हैं, भूरे अधिक हैं, मंगोल नस्ल के अधिक हैं, किसी और नस्ल के हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी अधिक हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में। हो सकता है कि ऐसे वोटर इन छात्र आंदोलनों की वजह से अपनी पार्टी से नाराज हो जाएं कि आप अभी भी बम भेज रहे हो इजराइल के लिए। छात्र आंदोलनों से वहाँ का राष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित होने जा रहा है। ये राष्ट्रपति चुनाव वही है जो देश की सरकार तय करता है। वहाँ पर सांसद चुन के सरकार तय नहीं होती। वहाँ राष्ट्रपति के लिए हर वोटर सीधे वोट डालते हैं। जैसे हिंदुस्तान में मान लीजिए प्रधानमंत्री के लिए हर वोटर सीधे वोट डालें, ऐसे अमेरिका के हर वोटर राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी नुकसान झेल सकती है इजराइल का साथ देने के लिए। छात्र आंदोलनों की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी के जो समर्पित वोटर हैं वो बिदक सकते हैं अपनी पार्टी से कि ये छात्र ठीक कह रहे हैं, हमारी पार्टी ने गलत किया है इजराइल का साथ देकर। ऐसी जागरूकता दुनिया के कितने देशों में आप सोच सकते हैं? क्या हिंदुस्तान के छात्रों ने फिलिस्तीन के लिए कभी कोई आंदोलन किया है? मणिपुर के लिए किया है? किसान आंदोलन का साथ देने के लिए किया है? अल्पसंख्यकों को घेर कर जब उनकी भीड़ हत्या हुई तब कुछ किया है? कब किया है? नौजवान पीढ़ी कब सामने आएगी वोट डालने के लिए? आटा का फिक्र नहीं है, डाटा का फिक्र है कि कितना डाटा फ्री में मिल रहा है हर महीने पैकेज में, उसकी फिक्र है। आटा की फिक्र नहीं है। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी ऐसी है आज। माँ बाप आटा की फिक्र में दुबले हो रहे हैं, औलाद डाटा अगर ज़्यादा जीबी मिल रहा है तो उसमें मगन है। और ये नौजवान पीढ़ी सरकार चुन रही है, देश का भविष्य तय कर रही है। मैं खिलाफ नहीं हूँ वोट डालने के अधिकार के, मैं खिलाफ हूँ गैर जागरूक रहने के, मैं खिलाफ हूँ आँखों को और बुद्धि को बंद रखने वालों के खिलाफ हूँ। मैं वोट डालने के हक के लिए जो जागरूकता और जो बुद्धि रहना चाहिए, बुद्धि मैं पढ़ाई लिखाई को नहीं कह रहा हूँ, मैं समझ को कह रहा हूँ।
इंसाफ पसंद, लोकतंत्र की समझ जो रहना चाहिए वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। वोट डालने का हक है सबको। ऐसे वोटर क्या चुनेंगे, कैसी सरकार, कैसे सांसद, कैसे विधायक, कैसे पार्षद चुनेंगे, सोच के देखिएगा। मैं खिलाफ नहीं हूँ 18 साल में वोट के हक के। मैं इतने कूढ़ मगज पीढ़ी के खिलाफ हूँ जिनको जिंदगी के किसी असल मुद्दे से कुछ भी लेना देना नहीं है, जिनको धर्म, धर्मांधता, सांप्रदायिकता, भड़काऊ बातें, बस यही उनकी खुराक है। इसको खा के पेट भर जाता है उनका। सोच के देखिएगा इस पीढ़ी का क्या किया जाए। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है, एडिटोरियल अच्छा लगता है, हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। दिन में 1 या 2 ही वीडियो हम पोस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका क्या कहना है मेरे सोच के बारे में, इस मुद्दे के बारे में। अमेरिका, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, हिंदुस्तान, किसी भी बारे में आपका क्या कहना है, अपने दोस्तों को इसको भेजिए। मैं आपको बतलाता हूँ, देश में अगर जागरूकता नहीं रहेगी तो हम एक घटिया सरकार के ही हकदार रहेंगे। वोटर की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। किसी बड़े समझदार ने एक बार कहा था, जनता को वैसी ही सरकार मिलती है जैसी सरकार की जनता हकदार रहती है। बात समझिए, जनता का जागरूक होना जरूरी है। अपने बच्चों को नया मोबाइल फ़ोन लेके मत दीजिए, उनको जागरूकता दीजिए, उनके साथ बैठ के चर्चा कीजिए, जिंदगी के, देश के, दुनिया के असल मुद्दों की चर्चा कीजिए, असल मुद्दों की। धार्मिक कीर्तन, प्रवचन और जितने तरह के दूसरे धर्मों के आयोजन हो सकते हैं वो किसी काम नहीं आएंगे। कम से कम नौजवान पीढ़ी के आगे भविष्य बनाने के काम नहीं आएंगे। उनको ज़िंदगी के असल मुद्दों से जुड़ने दीजिए, जोड़िए, उनसे चर्चा कीजिए इस बारे में। और कुछ नहीं तो मेरा वीडियो दिखाकर चर्चा कीजिए, इसको दिखाकर। चलते चलते आखिरी में मेरी एक छोटी सी सलाह ये है कि जहाँ जहाँ अभी चुनाव नहीं हुआ है, 2 बार का चुनाव मेरे इलाके में हुआ है, 1 बार का बाकी है। हिंदुस्तान में बहुत सारे जगहों पर चुनाव बाकी है। वोट डालने जरूर जाइए, जागरूकता के साथ जाइए, ज़िंदगी के असल मुद्दों को लेकर वोट डालिए। असल मुद्दों को लेकर, ज़िंदगी के, देश के, प्रदेश के, दुनिया के असल मुद्दों को लेकर सोचकर उनके बारे में वोट डालिए। और जुड़े रहिए अपने देश से, अपनी दुनिया से जुड़े रहिए, चुनाव से परे भी, फ़िलिस्तीन और मणिपुर से परे भी। असल मुद्दे रोज़ हैं ज़िंदगी में, असल मुद्दों से जुड़िए। ये धार्मिक कहानियाँ जो हैं ना, किसी भी धर्म की, ये बस कहानियाँ हैं। 3-1000 साल का इतिहास है इन कहानियों का। 60,000 साल का इतिहास है इंसान का। इंसान ने जब चकमक पत्थर से आग लगाई थी या पत्थर से चक्का बनाया था, कोई भी ईश्वर नहीं था उस समय। जो कुछ किया था इंसान ने ही किया था। इंसान ने ही ईश्वर को बनाया था। ईश्वर नहीं था शुरू से, इंसान ने ही बनाया था ईश्वर को, धर्म को, ईश्वर को, सब इंसान ने ही गढ़ा था। इसलिए इंसान और तथाकथित इंसानियत से ऊपर इसको मत मानिए, थोड़ा जागरूक बनिए। फिर मिलेंगे।